हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने हमें सही सलामत रखा है। जब हम इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने परिवार के साथ हैं, हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सब विश्वासियों को सही सलामत रखा है। पौलुस अपने रोमियो की पत्री में 13वें बाब की 11वीं आयत में कुछ इस तरह से बोलने लगा और कहने लगा, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार और अब हमारा उद्धार निकट है। जी हाँ, शायद जब हमने विश्वास करा था उस समय का समय और अब का उद्धार का समय हमारे लिए निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। ये ज्योति का हथियार आपका और मेरा यीशु मसीह है। शायद बहुत बार हम इग्नोर करते हैं इस हथियार को बांधने के लिए, बट यकीन मानो जब आप इस हथियार को बांधोगे तो आपके घरों से दिक्कतें, आपके घरों से मुसीबतें, आपके घरों से बीमारियां, इस दुनिया से महामारी सब चली जाएगी। यीशु मसीह हमारा ज्योति का हथियार है जिसको आपको और हमें बांधना है। हालेलुया। आइए अपनी इबादत को शुरू करेंगे और एक अच्छे से गीत के साथ इस इबादत को करेंगे। कीमती है तेरा लहू, बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं
तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। धन्यवाद 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 हो प्रभु यीशु मसीह। आज की सुबह के लिए प्रभु जी हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं खुदावन कि हम इबादत में जब आए हैं परमेश्वर तो तेरे भवन में नहीं है खुदावन, पर प्रभु जी हम अपने घरों में बैठ के आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं खुदावन कि हमारी ज़िंदगी में आप बढ़े प्रभु और मेरा मैं घटता जाए परमेश्वर। इस इबादत को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं कि हमारी इबादत में आप हों परमेश्वर, और गीतों के द्वारा आपको महिमा मिले और वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें। आज की इबादत को हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को हम आपके बेटे यीशु के नाम से होकर मांगते हैं। इस दुआ को सुने, ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके साथ परमेश्वर के वचन से एक बात बांटना मांगूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत से, और सारे स्वर्गदूत और सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं ये लोग, और वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। आगे लिखा है, इस पर प्राचीनों में से मुझसे एक ने यह पूछा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। खुदावन अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। खुदावंद के वचन में ये बातें, ये आशीषें हर उस शख्स के लिए हैं जिसके लिए ये लिखा है कि उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। आइए जब इस गीत को गाते हैं कि क्रूस के पास जहाँ खून बहा, दब के गुनाहों से मैं गया, और उसके आगे बहुत खूबसूरत बात लिखी है, खूब मुझको यीशु ने साफ किया, उसकी हो तारीफ। आज इस गीत को न सिर्फ गाएं, महसूस करें, अपने परिवार के लिए क्लेम करें, अपनी कलीसिया के लिए क्लेम करें और सबको आशीष दें। क्रूसी के पास जहाँ खून बहा, दब के गुनाहों से मैं गया, खून से बहाए दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से बहाए दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। दूर है गुनाह मेरे बिलिया की, दिल में अब यीशु है तकनीशी, क्रूसी का गीत मुझको है शीरी, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, क्रूसी का गीत मुझको है शीरी, उसकी हो तारीफ। क्रूस का वो चश्मा है बेशबहा, खुश हूँ कि मैं उसके पास गया, खूब मुझको यीशु ने साफ किया, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खूब मुझको यीशु ने साफ किया, उसकी हो तारीफ। आधे
एक चश्मा है साफ शफाफ, आ ताकि हो तेरे गुनाह माफ, आ इसी वक्त अभी हो तू साफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, आ इसी वक्त अभी हो तू साफ, उसकी हो तारीफ। हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हंचिंग अबू धाबी से आप सबको जय मसीह। सबसे पहले मैं उस खुदावन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस जिंदगी ज़मीन में आप लोगों के दुआओं के वसीले से हमें और हमारे परिवार को अब तक के संभाले रखा। आज मैं आपके बीच में एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ और इस गवाही से हमें विश्वास है कि आप सबको आशीष मिलेंगे। ईयर 2018 में मेरा इंगेजमेंट दिसंबर में फिक्स हो गया था, जिसके वजह से मैंने अपना तैयारी शुरू किया और मणिपुर स्टेट में अपना एक नया घर बनाना शुरू किया और खुदा के अनुग्रह से सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन मार्च 2018 में कंपनी ने सब स्टोर को एक नोटिस सेंड किया जहां पर यह मेंशन किया कि अपना ब्रांड ऑल ओवर मिडिल ईस्ट में परमानेंटली शट डाउन होने जा रहा है। फाइनल मीटिंग के लिए मेरा एरिया मैनेजर्स और मेरा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स हमारा स्टोर में आया और सब स्टाफ के साथ मीटिंग किया और उनको यह आश्वासन दिया गया कि सब स्टाफ को नया ब्रांड में डिप्लॉयड कर दिया जाएगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन जब पर्सनली मेरे साथ मीटिंग किया तो हमारा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स ने यह बताया कि अभी स्टोर मैनेजर्स के लिए किसी भी ब्रांड में कोई वैकेंसी नहीं है, जिसके वजह से हमको 6 दिन का समय दिया गया स्टोर हैंडओवर करने के लिए और फर्दर प्रोसेस के लिए जो है HR से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा गया था। लेकिन जब पर्सनली मेरे साथ मीटिंग किया तो हमारा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स ने ये बताया कि अभी स्टोर मैनेजर्स के लिए किसी भी ब्रांड में कोई वैकेंसी नहीं है, जिसके वजह से हमको 6 दिन का समय दिया गया स्टोर हैंडओवर करने के लिए और फर्दर प्रोसेस के लिए जो है HR से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा गया था। और जब मैं HR के पास गया तो हमको HR ने यह बताया कि हमको 30 डेज अनपेड लीव लेने के लिए कहा गया और उस दौरान जब कोई भी किसी ब्रांड में वैकेंसी होगा तो हमको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। 20 दिन हो चुका था, कंपनी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिस नहीं, इसलिए मैंने अपना एरिया मैनेजर को कॉल करके मैंने पूछा कि हमारा क्या अपडेट है। तो उन्होंने बोला कि कंपनी में अभी स्टोर मैनेजर्स का कोई वैकेंसी नहीं है और हो सकता है अगर आपको 30 दिन के अंदर कोई जॉब नहीं मिला तो आपको फोर्स रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा। आप समझ सकते होंगे जिस व्यक्ति का इंगेजमेंट होने जा रहा है और अधूरा घर बना हुआ है और हाथ में जॉब नहीं, तो वो किस स्थितियों से गुजर रहा होगा। लेकिन मैंने अपना विश्वास को कम होने नहीं दिया और मैंने खुदा बाप से दुआ मांगा और उनसे कहा कि अपना हाथ बढ़ा और मुझ पर रहम कर और मुझको मदद करे। इस बात को मैंने दास अंकल से भी शेयर किया और विश्वास जाने आप लोगों के दुआओं के वसीले से खुदा बाप ने मेरे लिए एक नया रास्ता खोला और फिर से एक नया जॉब मिला। इन सब बातों के लिए मैंने खुदा बाप को दिल से धन्यवाद दिया और जाना कि जो कोई खुदा बाप पर विश्वास और ईमान रखता है उनको खुदा ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट होने देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यार भरा सलाम आपको मुझ 11 की तरफ से। मैं वर्शिप सेंटर कलीसिया से हूँ, हालांकि अब मैं यूएई में रहता हूँ और आपके बीच में हूँ। आपसे कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। जो वचन हमें अच्छी बातें बता रहा है उसमें कह रहा है, यूहन्ना 15:5 में अगर आप देखेंगे तो लिखा है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वो बहुत फल लेके आता है। परमेश्वर का वायदा है कि अगर आप उसके साथ बने हैं और उसके साथ जुड़े हुए हैं तो आप किसी भी चीज़ में कमी नहीं महसूस करेंगे और आप हमेशा फल लेके आएंगे। और आपको अच्छी बात लिखी है 15 में, अगर 15वीं आयत में आप जाएंगे तो लिखा है, अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है। क्योंकि आपको पता होगा दास और परमेश्वर का रिलेशन जो आपस में है वो इतना क्लोज नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर हमसे कह रहा है आगे कि इस आयत में कह रहा है कि मैं तुम्हें दास नहीं, मैं तुम्हें क्या कहूँगा, मित्र कहूँगा। क्योंकि परमेश्वर
हमारा मित्र है, उसे हमें एक मित्र की तरह, एक अपनी संतान की तरह कहकर बुलाया। तो घबराने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है इस घड़ी में, बल्कि हिम्मत बांधिए और इस बात पर यकीन करिए कि परमेश्वर ने हमें मित्र कहकर बुलाया है। उसने ये भी कहा है यिर्मयाह का 1:5 में अगर जाने तो वो कहता है कि मैं तुम्हें माँ के गर्भ से ही तुम्हें जान के रखा हूँ। अपनी हथेली पे उसने हमारा चित्र बनाया है। सो ये वचन के थ्रू मैं आपको ब्लेसिंग देना चाहता हूँ। आपको प्यार भरा सलाम एक बार फिर से। प्रेज द लॉर्ड। भजन 107 में दाऊद इस प्रकार से कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। हम धन्यवाद करते हैं उस खुदावन यीशु मसीह का जिसने मेरे और आपके लिए क्रूज पर एक कीमत चुकाई है। और आज की सुबह मैं और आप उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिसने मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहाया है। और एक गीत को गाएंगे, रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, वो रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने ओ दिया अपना मसा, दिया अपना मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, ओ दिया जीने को रंग रंग रंग, रूहे पाक दिया संग संग संग, ओ दिया जीने को रंग रंग रंग, रूहे पाक दिया संग संग संग, ओ चौपान बना वो, ओ दिया जीने को रंग, रूहे पाक दिया संग, ओ दिया जीने को रंग, रूहे पाक दिया संग, चौपान बना वो। ओ एक गजब ही खुशी, एक अनोखा मजा, दिलो जान बना वो। अंगेलिया मोहे अंगेलिया, ओ अंगेलिया मोहे अंगेलिया। यीशु ने ओ दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, ओ रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने ओ दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, ओ अब जीना मसीह मसीह मसीह, और मरना नफा नफा नफा, ओ अब जीना मसीह मसीह मसीह, और मरना नफा नफा नफा, ओ जपता हूँ यही, ओ अब जीना मसीह और मरना नफा, ओ अब जीना मसीह और मरना नफा, जपता हूँ यही। ओ यीशु के बिना जीना क्या जिया, कहता हूँ यही। संग लिया मोहे संग लिया, ओ संग लिया मोहे संग लिया। यीशु ने ओ दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, ओ रंग लिया मोहे रंग लिया, ओ मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने ओ दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते आपके लहू के लिए, धन्यवाद करते आपके अनुग्रह के लिए, उस नाम के लिए जो हमारे साथ बना रहता है। यीशु तू है मेरा खुदा, तूने मेरे लिए सब है सा, तुझसा ना कोई हुआ जो हमारे पापों के लिए हुआ। यीशु तू है मेरा खुदा, तूने मेरे लिए सब है सा, तुझसा ना कोई
जीवन मुझको है दिया, तेरे पापों से तूने शुद्ध किया। आराधना तेरी आराधना, ओ आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। यीशु तूने है मुझको चुना, मुझे अपने जैसा बना, तेरे पीछे मैं चलता रहूं, तू ही है जिंदा खुदा। ओ यीशु तूने है मुझको चुना, मुझे अपने जैसा बना, तेरे पीछे मैं चलता रहूं, तू ही है सच्चा खुदा। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, ओ आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के आज के दिन तक आपने हमें संभाला है खुदावंद यीशु मसीह। हम तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं खुदावंद यीशु मसीह के जो ये महामारी फैली हुई है खुदावंद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, आपने बड़ा फजल किया है खुदावंद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर के होने दे खुदावंद यीशु मसीह, ये जो वायरस फैला हुआ है खुदावंद यीशु मसीह पूरे देश में खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। होने दे खुदावंद यीशु मसीह के जैसे आपने आज तक संभाला है खुदावंद यीशु मसीह। दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के ये बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारे पूरे भारतवर्ष से हमेशा के लिए चली जाए खुदावंद यीशु मसीह। प्रार्थना कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों के लिए भी खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं जो हमारे देश के अगुए हैं खुदावंद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, उन सब हेल्थ वर्कर्स के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं खुदावंद यीशु मसीह इस सेवा में लगे हुए हैं खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं खुदावंद तेरा। खुदावंद तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद, तेरे लहू के बाड़े में खुदावंद उन्हें छुपा देते हैं। एक एक खुदावंद यीशु मसीह ऐसे शख्स को जो ऐसे समय में खुदावंद यीशु मसीह दिन रात खुदावंद अपने घरों से अलग रह के अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, दुआ करते हैं उनके घर वालों के लिए, उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह। तेरे लहू में खुदावंद वो सुरक्षित रहने पाए खुदावंद यीशु मसीह। दुआ करते हैं खुदावंद अपने खादमों के लिए खुदावंद, जो दिनों रात तुझसे इसके लिए, इस बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावंद। हम सभी लोग खुदावंद यीशु मसीह तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं, हृदय से खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद। तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह कि तूने जिंदों की धरती पर हम लोगों को जिंदा रखा है और सुरक्षित रखा है खुदावंद, किसी चीज की कमी नहीं आने दी खुदावंद। धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के खुदावंद कलाम के लिए जो दिया जाता है खुदावंद यीशु मसीह। इससे पहले के खादिम कलाम को बोले खुदावंद, दुआ करती हूँ खुदावंद उसके होठों को छू ले खुदावंद। जो कलाम दिया जाता है वो हमारी जिंदगियों में कार्यकारी हो खुदावंद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह कि हम उसको सुनने वाले नहीं बल्कि उससे बरकत वजीर होने वाले हों, उस पर अमल करने वाले हों खुदावंद। प्रभु और तुझसे क्या मांगे खुदावंद, तेरे अति आभारी हैं खुदावंद कि तूने आज के दिन तक हमें संभाला है। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते, सुने, कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
पिछले 5 महीने से हमारी धरती पर मौत ने डेरा डाल रखा है। कोविड-19 के कारण सारी दुनिया में डर का माहौल है। 200 देश, लाखों वैज्ञानिक, हजारों लैबों में सिर्फ एक काम कर रहे हैं, मिल करके कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से वैक्सीन बना सकें, किसी तरह से ये मौत रुक जाए। परमेश्वर ने हमारे शरीर को एक अद्भुत रचना बनाया है। ये अपने आप में एक दवाई का काम करती है। जैसे ही कोई वायरस, जैसे ही कोई रोग कहीं बाहर से आता है और हमारे शरीर पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तुरंत हमारे बॉडी के अंदर ऐसे रसायन, ऐसे प्रोटीन्स काम करने लगते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटीबॉडी। और ये कोशिश करके इन कीटाणुओं को, इस इन्फेक्शन को, इस वायरस को रोकने की कोशिश करते हैं। और ये एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल से बनते हैं। मालूम चलता है 1890 में शोध हुआ और मालूम चला कि ये एंटीबॉडी वाई शेप का है। और हमारे शरीर में जैसे ही कोई रोग, जैसे कोई बीमारी, जैसे कोई संक्रमण आता है, ये एक साथ मिलकर काम करते हैं और कोशिश करते हैं इस संक्रमण को आगे बढ़ने से रोक दें, गिरा दें, खत्म कर दें। हर दिन जाने कितने वायरस, जाने कितनी बीमारियां हम पर अटैक करती हैं, पर हर दिन ये और अधिक काम करते हैं, ये मेहनत करते हैं, ये प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं ताकि हर दिन हम स्वस्थ रह सकें। बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण उसका 33वां अध्याय और उसका 25वां पद, मूसा आशीर्वाद दे रहा था अपने लोगों को और यूं कहने लगा, जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति होगी। हर दिन के लिए वो कह रहा था कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और इसको दाऊद ने बड़ी अच्छी तरह से कहा है भजन 18 में, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरी शक्ति है। हमारी ताकत हमारी अकल में नहीं, हमारे पैसे में नहीं, हमारी खोज में नहीं है, हमारी ताकत हमारे परमेश्वर में है। और कमाल की बात ये, मुझे अच्छा लगता था कि परमेश्वर हमें बल देता है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे समझ में आया, परमेश्वर में सिर्फ बल नहीं देता है, पर वो हमारा बल बन जाता है। He becomes our strength, वो हमारी ताकत बन जाता है। और अच्छी तरह से मूसा कह रहा है, जैसे तुम्हारे दिन होंगे वैसे ही तुम्हारी शक्ति होगी। हर दिन के लिए वो यहोवा तुम्हारा बल बन जाएगा। जब तुम दुखी होगे वो तुम्हारे लिए आनंद बन जाएगा, जब तुम उदास होगे वो तुम्हारे अकेलेपन में तुम्हारा साथी बन जाएगा, जब तुम बीमार होगे वो तुम्हारी चंगाई बन जाएगा, तुम्हारे मुसीबत के पलों में वो तुम्हारा मुस्तैद मददगार होगा। दाऊद ने कहा है अपने भजन 46 में और उसकी पहली आयत में, वो तो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जब सब तरफ आफत है, सब तरफ प्रधानमंत्री, शक्तियां, यहां तक कि मेडिकल साइंस भी कमजोर पड़ रही है, आई हैव अ गुड न्यूज, एक खुदा जो तुम्हारा बल बनके तुम्हें बचाने की सामर्थ्य रखता है। हर दिन के लिए, हर दिन के लिए बाइबल कहती है उसकी करुणा नहीं होती है। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है ताकि हम इसमें आनंदित हो सकें। पता मांगता हूं जिस खुदा की मैं और आप आराधना करते हैं वो सच्चा है, हमारी चिंता करता, हमें संभालता है और हर दिन हमारा मददगार बना रहता है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय में 26वें पद से एक कहानी शुरू होती है। गनेसरत एक नगर है। आज यीशु मसीह गनेसरत के इस नगर में पहुंचते हैं। यहां पर एक आदमी रहता है जिसमें दुष्ट आत्मा है और प्रचंड दुष्ट आत्मा है। जैसे यीशु मसीह झील से उतर करके नगर में प्रवेश करते हैं, लिखा हुआ है ये दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति चिल्लाता हुआ पागलों की तरह यीशु मसीह कदमों पर आकर गिर पड़ता और कहता है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, तुझे मुझसे क्या काम, मुझे दुख देने क्यों आया है। ये आदमी बड़ा प्रचंड था, इसमें दुष्ट आत्मा थी। ये कब्रों में रहा करता था, लोगों को घायल किया करता था, अपने आप को जख्मी करता था, पत्थरों से मारता था, पेड़ों से अपने आप को घायल करता था और घर में नहीं रहता था। सब इससे डरते थे, कोई भी इस मार्ग से नहीं निकलता था, कोई इसे बेड़ियों से बांध नहीं सकता था। लोगों ने कोशिश करी इसे जंजीरों से जकड़ने की, रस्सियों से बांधने की, पर ये सारे बंधन तोड़ दिया करता था। बड़ी आफत, बड़ी मुसीबत, घर वाले परेशान, माता पिता परेशान, रिश्तेदार परेशान, इसके कारण बड़ी हाहाकार मची थी। पर आज प्रभु यीशु मसीह इस नगर में आ गए हैं। यीशु मसीह ने इससे पूछा, तेरा नाम क्या है?
जवाब दिया इसने, मैं बड़ी सेना हूं। प्रभु यीशु मसीह ने इसे आज्ञा दी, तुम निकल जाओ। कहने लगा मुझे स्वरों में भेज दो, मुझे स्वरों में भेज दो। यीशु मसीह ने इसे आज्ञा दी और लिखा हुआ है वो दुष्ट आत्मा इस लड़के को छोड़ करके स्वरों के झुंड में जो लगभग 2000 थे उनमें जाकर बैठ गई और स्वर का पूरा झुंड झील में डूब मरा। वाह! एक आदमी 6000 दुष्ट आत्माओं को अपने अंदर समाये हुए है और 2000 स्वर उसे बर्दाश्त नहीं कर सके, झपट कर झील में कूद गए और डूब मरे। प्रभु यीशु मसीह आज इस नगर में आया है। प्रभु यीशु मसीह आज इस गनेसरत के आदमी की जिंदगी में आया है और जब वो आता है तो ही कम्स एज एंटी सिन, ही कम्स एज एंटी सिकनेस, ही कम्स एज एंटी वायरस, मौत के खिलाफ, दुष्ट आत्माओं के खिलाफ, एंटी सैटन। वो परमेश्वर ने आकर के उसकी जिंदगी को उस तंगहाली से, मुसीबत से, दर्द से बदल दिया। गनेसरत में बहुत से लोग आए पर ऐसा आज तक कोई नहीं आया जो एंटी सिन हो, जो एंटी सिकनेस हो, जो एंटी पेन हो, एंटी सॉरो हो। मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह एंटी वायरस बन करके आज इस गनेसरत के नगर में आया है ताकि इस इंसान को, इस जवान को जिंदगी से भर दे। बताना मांगता हूं वो यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी में आकर के भी मौत को खत्म कर देगा। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय में लिखा हुआ है, मनुष्य का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जब हमारी जिंदगी में, जब हमारे परिवारों में, जब हमारी दुनिया में ये बीमारी, ये अंधकार, ये दुष्टता, ये पाप बढ़ता है, जीसस कम्स एज एन एंटीबॉडी to destroy the works of the Satan। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय में बड़ा खूबसूरत जिक्र दिया हुआ है। यीशु मसीह का दोस्त लाजर मर गया। मौत जो हमें डराती है, भयभीत करती है, ये हादसा, ये दर्दनाक हादसा इस घर में हुआ। लाजर की 2 बहनें थीं, मरियम और मार्था। यीशु मसीह लाजर को, इस परिवार को बहुत प्यार करता था। अफसोस की बात है यीशु मसीह पहुंच नहीं पाए, लाजर मर गए। अब मरे 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन बाद जब यीशु मसीह वहां आते हैं तो लाजर की बहन मरियम और मार्था यीशु मसीह से मिलती हैं, बहुत रोती हैं। मार्था कहती है अगर तू यहां होता तो हमारा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह ने कहा मुझे कब्र पर ले चलो। जब वो कब्र पर पहुंचे तो यीशु मसीह, मरियम, मार्था और गांव के ढेर सारे लोग, बैतनिया से ढेर सारे लोग वहां देखने के लिए आए कि यीशु मसीह क्या करता है। यीशु मसीह कब्र के पास पहुंचे, उनकी आंख से आंसू बह रहा था। लोग कहने लगे कितना प्यार करता था लाजर को। यीशु मसीह ने कहा कब्र से पत्थर हटाओ। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कब्रिस्तान में जिंदगी देने वाला यीशु आया है। There is somebody in this graveyard who is anti-death and his name is Jesus। किसी को नहीं मालूम क्या होगा, सब देख रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं, यीशु के चेहरे को निहार रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कब्र से पत्थर हटाओ। बहनों ने कहा नहीं नहीं, उसे मरे 4 दिन हो गए हैं, उसमें से बदबू आती है। पर बहनों को क्या मालूम था आज जीवन देने वाला, उद्धार करता मसीह यीशु, जिंदगी से भरा हुआ यीशु नासरी कब्रिस्तान में खड़ा है ताकि इस कब्रिस्तान में जिंदगी को पैदा कर सके। He is anti-death, he is anti-grave, he is the anti-virus for all our sorrows and our pain। हमारे दुख के लिए इससे बड़ा मलहम, इससे बड़ी कोई दवा हो नहीं सकती। बताया था मैंने आपको, ये एंटीवायरस जो हमारी बॉडी में काम करता है या एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में बनती है, बी सेल से बनती है और वाई शेप की होती है। जी, कलवरी पर लटका यीशु नासरी आज बहुत दुख में, बहुत तकलीफ में, बहुत पीड़ा में था। उसके हाथों में कीलें ठुकी थी, खींच करके उसके हाथों को काट पर ठोक दिया गया। बहुत दर्द में, बहुत पीड़ा में जब वो उस काट पर लटका था, उसका शरीर बिल्कुल वाई शेप में था। जो चोर उसकी दाहिनी ओर लटका था, पता नहीं कैसे इस चोर को मालूम चल गया मेरे गुनाह, मेरे पाप, मेरे दुष्ट कर्मों का अंत या दवा ये यीशु नासरी जो क्रूस पर लटका हुआ है। एवरी टाइम व्हेन आवर बॉडी रिसीव्स एन इंट्रूडर, एन एंटीजन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, जितनी बार हमारे शरीर में
कोई रोग, कोई कीटाणु, कोई जम, कोई बैक्टीरिया आता है, हमारे अंदर ये एंटीबायोटिक काम करने लगता है, एंटीबॉडी बनने लगती है और बचाने लगती है। ये वाई शेप, ये यीशु मसीह जो क्रूस पर लटका हुआ था, आज इस चोर के लिए काम कर रहा है। इसकी जिंदगी के लिए एकमात्र आशा है। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों पर इस चोर ने कहा, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। मैं धन्यवाद करता हूं इस एंटीवायरस यीशु मसीह ने, इस एंटी सिन यीशु मसीह ने, इस एंटी सॉरो यीशु मसीह ने, इस एंटी पेन यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वो किसी के विनाश से प्रसन्न नहीं होता है। ही इज एंटी डिस्ट्रक्शन, ही इज एंटी सिन, ही इज एंटी टीयर्स एंड ही वांट्स टू कम इनटू योर लाइफ एंड ब्लेस यू। जब सारी दुनिया एंटीवायरस ढूंढ रही है, मैं आपको वो यीशु नाम दे रहा हूं जो ना सिर्फ इस बीमारी कोरोना में, पर इसके बाद ताउम्र हमारी जिंदगियों में, और सबसे बड़ी बीमारी पाप, उसके लिए भी कारगर है। ये मौका है हमारे लिए इन दिनों में। आओ उस यीशु को पुकारें, उस यीशु के पास चलें। वो यीशु जो हमारे हर मर्ज की दवा है, वो जो गिलाद की अच्छी औषधि है, वो जो हमारे बच्चों, हमारे परिवारों, हमारे खानदानों, हमारे दुख, हमारे पाप के ऊपर जयवंत हुआ है, उसका नाम यीशु है और वो तुम्हें भी जयवंत करेगा। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए खुदावन, कि तू खुदावन हम लोग को प्यार करता है परमेश्वर, और खुदावन इस अच्छे कलाम के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाता है खुदावन पिता परमेश्वर। संकट के समय तू अति सहज सहायक है खुदावन, और इसको हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। तू कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है खुदावन जो मनुष्यों के द्वारा बना है, बल्कि खुदावन तू सच्चा और जीवता परमेश्वर है। सारी सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर तू ही है, और तू ना श्रमित होता है और ना तू थकता है। तेरी बुद्धि अगम है खुदावन। तू थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आज खुदावन दुआ करते हैं खुदावन, जो शक्तिहीन हो गए हैं खुदावन उनको बड़ी सामर्थ दे खुदावन, जो थक गए हैं खुदावन उनको अपना बल दे खुदावन, जिनके पास कमी घटी होने का कोई कारण है खुदावन तो वो सब कारण दूर कर दे खुदावन, और कमी घटी के जगह खुदावन तेरी बहुतायत वहाँ पे आने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। एक एक जन में खुदावन बहुतायत हो खुदावन, कोई चीज़ की कमी घटी ना हो खुदावन पिता परमेश्वर। लोग जब डर रहे हैं खुदावन पूरी दुनिया भर में खुदावन, पर तेरे लोगों में खुदावन वो विश्वास हो खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह जब आंधी और पानी को डांट देता है तो वो उसकी आज्ञा मान लेते हैं। तो ये वायरस क्या चीज़ है, जब प्रभु इसको डांट देगा ये ख़त्म हो जाएगा। हम विश्वास करते हैं खुदावन और चाहते हैं ये विश्वास एक एक विश्वासी में ये विश्वास बैठ जाए खुदावन कि ये तो हमारे लिए नहीं है खुदावन। पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह एक एक के ऊपर चाहते हैं खुदावन, आपकी आशीष और बरकत एक एक घर में हो खुदावन, सबके भंडारों में खुदावन बहुत कुछ हो खुदावन, खाने पीने को, और खुदावन कोई भूखा हो तो उसको देने के लिए भी हो खुदावन पिता परमेश्वर। आपकी आशीष और बरकत मांग लेते हैं खुदावन, और थके हुए लोगों के लिए बहुत बल मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आज फिर एक दिन हमें मिला है कि हम अपने प्रभु भोज में शामिल हो सके। आज जब हम आपके साथ मिलकर इस भोज में शामिल हैं तो आप को शामिल होने के लिए एक गिलास में किसी तरह का शरबत और एक रोटी बिना खमीर के, अखमीरी रोटी लेकर बैठें अपने परिवार के लिए। जब हम दुआ कर चुके हैं या कर रहे हैं या करेंगे, जब आपके टीवी पर दिखाई दे तो उस समय आप हमारे साथ संगति रखें। रोटी तोड़ें, अपने फैमिली में बच्चों को दें, और इस गिलास में से या इस कप में से यीशु मसीह के बहाए गए खून को एक प्रतीक जानकर एक एक घूंट ये रस पिएं, ताकि हम अनंत काल तक जीवित रहें। एक ऐसी प्रतिज्ञा है जो टलने की नहीं। ये एक ऐसी बात है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए की। यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है देहधारी हुआ, और यीशु मसीह
उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया और हमेशा हमारे लिए तैयार है। विश्वास करने से कार्यकारी होता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू विश्वास करने से तुरंत कार्यकारी होता है। आज आप इसकी सामर्थ्य को अपने घर में ही देखेंगे और आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुतों की बीमारियां छोड़कर चली जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। कोई भी चीज आपको सता रही है, दुख दे रही है, परेशानी है, कोरोना है, मुश्किल है, तो आज मेमने के लहू और अपनी गवाही के कारण आप उस पर जयवंत होंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरा मांस फिल हकीकत खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वो अनंत काल तक जिएगा। मर भी जाए तो भी मैं उसे फिर जिला उठा लाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमारी चिंता करता है, हमारे लिए एक रास्ता बना के गया है। इस जीवन को जयवंत जीवन जीने के लिए उसने एक तरीका सुझाया है कि अपना मांस और अपना लहू, कहा ये बिल हकीकत मेरे खाने की वस्तु है। और फिर कहा, जब कभी तुम इसे खाओ और पियो तो मेरी मृत्यु का प्रचार करते हो। फिर उसने जैसा लिखा है पवित्र शास्त्र में, फिर उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते तो मेरी मृत्यु का स्मरण करते हो। आइए अब हम इस कटोरे के लिए और रोटी के लिए जो यीशु मसीह की देह है, और ये कटोरा जिसमें शरबत है, यीशु मसीह का लहू है, उसका प्रतीक है, उसे जानकर दुआ के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, मन की पवित्रता के साथ, आत्मा की सच्चाई से इसे ग्रहण करने जा रहे हैं। आइए प्रार्थना करें इसके लिए। मैं चाहूंगा कि पास्टर अमित पीटर रोटी के लिए प्रार्थना करें और पास्टर निकी जॉन इस समय प्रार्थना करें इस कटोरे के लिए कि ये यीशु मसीह के लहू में तब्दील हो जाए। और आज बहुत से लोग जो अपने घरों पर बैठ के हमारे साथ इस इबादत में हैं, इसे लेंगे, उसी समय परमेश्वर का दूत आके उन्हें सब बीमारियों से छुड़ा ले, परमेश्वर के वचन के वसीले से चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। दुआ करेंगे। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी देह हमारे लिए दे दी है। और आज खुदावन यीशु मसीह, जब हम इस आराधना में इस रोटी को अपने हाथ में लेते हैं परमेश्वर, और हम याद करते हैं परमेश्वर तेरी उस पवित्र देह को खुदावन जो तूने हमारे लिए दे दी, ताकि खुदावन हम तुझ में एक देह होने वाले हो सके। आज चाहते हैं परमेश्वर, जब कलीसिया विश्वास के साथ इस देह को ग्रहण करती है तो हम तुझ में परमेश्वर एक देह होने वाले हो सके और तेरे साथ परमेश्वर तेरी बड़ी जय को हासिल कर सके। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस प्याले के लिए दुआ करें। खुदा यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सलीब से हमारे गुनाहों के लिए खून को बहाया। धन्यवाद, आपका एक एक लहू का कतरा हमारे गुनाहों को धोने के लिए काफी है। धन्यवाद खुदा यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ये शरबत तेरे लहू में आज तब्दील हो जाए। चाहते हैं आज विश्वासी जब विश्वास से इस प्याले में हिस्सा लेते हैं तो चाहते हैं खुदा यीशु मसीह नासरी तेरी जिंदगी से भर जाने वाले हो सके। यीशु के नाम से कह रहे हैं कि शरीर की सारी दुर्बलता यीशु के नाम से छोड़ के जाने वाली हो सके। जब ये प्याला विश्वास से अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो चाहते हैं शरीर की सारी कमजोरी प्रभु यीशु के नाम से छोड़ के जाती है। धन्यवाद हमारे लिए कोड़े खाने के लिए, धन्यवाद हमें जिंदगी देने के लिए, धन्यवाद हमारे लिए लहू बहाने के लिए, धन्यवाद यीशु।
बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रार्थना करके उसने रोटी को लिया और तोड़ा और अपने चेलों को दिया, कहा ये मेरे लहू में और ये मेरे खून में नया अहद है। कभी इस रोटी में से खाते और इस कटोरी में से पीते तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यीशु रख सलीब के पास, चश्मा जहाँ बहता, मिलता मुक्त जो सबको, कलवरी से निकलता। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। क्रूस पर खास मैं गुनहगार, प्यार को दे खुश हुआ, वहाँ दुख मुसीबत में मेरा मुंजी मुआ। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। क्रूस के पास है बरे खास, देखूं तेरे दर्द को, चलूं जब मैं रोज बरोज, बना खास सलीब हो। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। क्रूस के पास मैं ठहर